जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर खनिज और ऊर्जा संसाधन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और साथ में ही आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन है वो भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको कहना चाहूँगा, लास्ट में आपको अपना इंट्रो देते हुए कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट है वो जरूर शेयर करना है। तो आज का प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या गैलेना। यानी एल्यूमिनियम का निर्माण है वो किस अयस्क से किया जाता है ये बताना है। तो एल्यूमिनियम के निर्माण में काम आता है, बिल्कुल बहुत प्यारा प्रश्न है। और सही उत्तर है ऑप्शन 3, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? बॉक्साइट से होता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों ही किसके मुख्य अयस्क हैं? ये लोहा के मुख्य अयस्क है, यानी इनसे आयरन प्राप्त है वो होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है? धारवाड़ क्रम, बॉक्साइट, मैग्नीज, कोयला या अभ्रक। सही उत्तर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इनमें से कौन सा खनिज संबंधित है? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन, मैग्नीज। सही उत्तर क्या होगा? मैग्नीज, जिसका सिंबल होता है Mn। अगला प्रश्न, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है अपने को? एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है बिल्कुल बहुत सटीक, ओडिशा। ओडिशा है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप देख पा रहे हो एक से बढ़कर एक प्रश्न है सारी। उसके बाद में फिर बॉक्साइट के बाद में एक प्रश्न और आ गया है, वो है मैग्नीज का। मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो मैग्नीज का अग्रणी अभी अभी अपनों ने किया था बॉक्साइट का, तो उत्तर था ओडिशा, और अब बात है मैग्नीज। तो ध्यान रखिएगा दोनों का ही अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। तो मैग्नीज का भी अग्रणी यानी प्रमुख उत्पादक राज्य है वो ओडिशा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यहां 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें से जहां मुख्यतः तेल का ही प्रोडक्शन होता है, मेन स्टेट कौन सा है? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या असम या आसाम। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल इसमें तो सोचने का ही जरूरत नहीं आपको, नाहर, कटिया और सब आपके याद आ रहे हैं। तो उत्तर हो गया ऑप्शन 4, आसाम या असम है वो प्रमुख तेल क्षेत्र स्टेट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेशन किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कल्पकम, राणा प्रताप सागर, नरोरा या तारापुर। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सोचते हुए बताइएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और सही उत्तर है वो है तारापुर। और तारापुर कहां है, किस स्टेट के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा ये है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा, ब्राउन हीरा, लौह, मैग्नीज, लिग्नाइट या फिर अभ्रक। क्या है सही उत्तर? ब्राउन डायमंड की बात आ रही है। तो सही उत्तर है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला है उसे कहा जाता है भूरा हीरा।
अगला प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जिसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जल, ताप, सौर या पवन? अनवीकरणीय, नवीकरणीय वो होता है जिसे बार बार यूज किया जा सकता है, अनवीकरणीय नहीं किया जा सकता। जल से किया जा सकता है, सोलर एनर्जी से, पवन से, तो कौन सा नहीं है जी? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन, थर्मल की बात आती है, थर्मल, ताप, जिसके अंतर्गत हम कोयले की बात करते हैं, ताप। तो ताप अनवीकरणीय स्रोत है, एक बार कोयला जल गया, ऊर्जा मिल गई, अब दोबारा तो राख बन गई वहां पर। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1951, 1954 या 1967? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? क्या है सही उत्तर? बिल्कुल 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 के अंदर हुई। इसके अंदर कुछ चीज और ध्यान रख लीजिएगा आप, इसके ऊपर ज्यादा काम तो 1954 में स्टार्ट हुआ था, जब ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हो गई थी। ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा की संस्थान की स्थापना 1954 में, फिर इसी का नाम बदलकर 1967 के अंदर क्या रख दिया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, वो रख दिया गया था। चलिए जी, 10वां प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको परमाणु रिएक्टर दिए गए हैं और सामने स्टेट दिए गए हैं, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा मिसमैच है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसको, क्या होगा इसका सही उत्तर? तारापुर कहां है? तारापुर तो महाराष्ट्र के अंदर ही है, ये तो सही मैच है। रावत भाटा कोटा राजस्थान के अंदर है, ये भी सही है। केगा कैसे कै कर्नाटक के अंदर है, ये भी सही है। अब बात आ रही है नरोरा तमिलनाडु, क्या नरोरा तमिलनाडु में है? ये गलत है। तो इसने यही पूछा है जो सुमेलित नहीं है, यानी जो मिसमैच है, तो वो कौन सा हो गया? 3 नंबर। अब बात ये आती है भी, अब आपको ये पता होना चाहिए भी नरोरा फिर है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, नरोरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, और साथ में ही अब ध्यान रखिएगा एक तमिलनाडु के अंदर है और उसका नाम क्या है? कल्पकम। कल्पकम। तो एक तरीके से कई प्रश्न आपके अब क्लियर हो रहे हैं भी, तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कल्पकम है और नरोरा है वो यूपी में है। अगला प्रश्न, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नाम है गेल, की स्थापना कब हुई थी? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना कब हुई? 48, 56, 80 या 84 में? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल 1984 के अंदर गेल की स्थापना हुई थी। और 84 की लास्ट की संख्या को पलट दे तो क्या आता है? 48। और हमने देखा था भी 1948 किस प्रश्न का उत्तर था? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी अगस्त 1948 में, और इसकी पलट कर दें 84 में तो गेल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बहुत प्यारा प्रश्न। झरिया, रानीगंज, बोकारो या गिरिडीह? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र और कौन सा है? बिल्कुल वो है झरिया। इसके बाद 2 नंबर पे नाम आता है रानीगंज का। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया, झारखंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, टॉपिक को क्लियर करना है। धात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु का अंश यानी जो मात्रा है वो मिलती है, और धातु वो होता है, सिंपल समझे आप अपनी भाषा में, तो जिसमें करंट आता है। तांबा, बॉक्साइट, माइका या लोहा? क्या होगा सही उत्तर? धात्विक खनिज। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो धात्विक खनिज का उदाहरण है नहीं, यहां पर यह कीजिए, धात्विक खनिज का उदाहरण
नहीं है, इस हिसाब से सोचिएगा इस प्रश्न के ऊपर। धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तांबा है, ये धात्विक खनिज है। बॉक्साइट, इससे क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। और माइका और लोहा, तो इसमें कौन सा नहीं है? माइका। अभ्रक, माइका को हिंदी में क्या कहते हैं? अभ्रक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? ये है, तो इसका उत्तर है भी माइका है, वो धात्विक खनिज का उदाहरण है, वो नहीं है। जबकि और लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट ये धात्विक खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, लोहा है तो इसे लौह धात्विक खनिज कहा जाता है, जबकि तांबा और बॉक्साइट की बात करें तो ये कौन सा होता है? अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण है। अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न जी, निम्न में से ईंधन खनिज है, ईंधन खनिज जिनसे ऊर्जा मिलती है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उपरोक्त सभी, क्या होगा सही उत्तर? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी, तो सही उत्तर हो गया बिल्कुल चौथा ही ऑप्शन। और इन्हें कोयला, पेट्रोलियम, ध्यान रखिएगा, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो अगर कल को आपसे कोई जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण पूछ ले तो कोयला और पेट्रोलियम है, वो लिख दीजिएगा। इन सभी से ऊर्जा प्राप्त होती है, ईंधन खनिज है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है जिसकी उत्पत्ति अकार्बनिक है? अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट या उपरोक्त सभी। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं मिलता, जो कि अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं। अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और उपरोक्त सभी, तो सही उत्तर क्या है? बिल्कुल चौथा ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अभ्रक, ये सारी क्या हैं? अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में अवस्थित है? इंडिया के अंदर ज्यादातर जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो किस एरिया में है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश या हिमालयी पट्टी? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर है बिल्कुल पहला ही हो गया जी, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर ही हमें लौह इस्पात उद्योग है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहां पर इसके लिए आपको पता है, इस इंडस्ट्री के लिए जो लोहा आवश्यक चाहिए, कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसी क्षेत्र में मिल जाती है। जो छोटा नागपुर वाला, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है वही उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अगला प्रश्न, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई खनिज तेल संसाधन के लिए, लौह आवश्यक के लिए, बॉक्साइट के लिए, चूना पत्थर के लिए। तो मुंबई हाई बिल्कुल पहला ही हो गया जी, सही है। खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध, आप खनिज तेल है, कई बार ऐसा आता है बोर्ड में, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? एक नंबर का प्रश्न आ गया तो आप लिख सकते हो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है या फिर खनिज तेल संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, कोई भी। अगला प्रश्न, भारत में लौह आवश्यक का प्रमुख प्रकार है? लौह आवश्यक का प्रमुख प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो भारत में हेमेटाइट भी मिलता है और मैग्नेटाइट भी मिलता है। तो उत्तर फिर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों। तो इसलिए उत्तर 4 नंबर। बॉक्साइट से तो क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम Al प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र सिंगरौली, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र है सिंगरौली। आपको यह बताना है यह सिंगरौली किस राज्य के अंदर स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न। मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर ओडिशा के अंदर? क्या है सही उत्तर? बिल्कुल, और सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहां पर है? मध्य प्रदेश में है।
लेकिन एक नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा और वो है सिंगरेनी। कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपके, सिंगरेनी अगर ये आपसे पूछ ले ये कहां पर है, ये भी कोयला खनन के अंदर है और ये है तेलंगाना के अंदर। चलिए जी अगला प्रश्न, ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान को, ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान को किस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया, नाम बदल दिया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान बारक कर दिया गया इसका नाम। 48, 54, 67 या 84? तो सही उत्तर है बिल्कुल, और वो है 1967 के अंदर, 1967 में। याद कीजिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, 54 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की, फिर 1967 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और 1984 किसका उत्तर है, गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई। अगला प्रश्न, आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए किसे सोने के साथ मिलाया जाता है? जो ऑर्नामेंट्स है, अपने आभूषण है, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए सोने में क्या मिलाया जाता है? क्योंकि शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इसे मोल्ड नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? बिल्कुल, और इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। जैसे आप कोई कहें भी आपका आभूषण है वो 22 कैरेट का है, तो इसका मतलब इसमें 22 हिस्सा सोने का है और 2 हिस्से हैं वो तांबे के मिले हुए हैं, जिनसे उसे आसानी से कोई न कोई शेप दी जा सकती है। 21 है तो समझ लीजिएगा सोने, शुद्ध सोना 21 है और 3 हिस्सा इसके अंदर क्या मिला हुआ है? तांबा। टोटल कितना कैरेट किया जाता है? 24। तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक कोयले का जमाव क्षेत्र आपको किस एरिया के अंदर मिलता है? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी या सोन नदी घाटी? बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, पहला ही ऑप्शन हो गया बिल्कुल शानदार, दामोदर नदी घाटी एरिया है, यहां पर सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं वो मिलते हैं। अगला प्रश्न, डोलोमाइट और चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? डोलोमाइट और चूना पत्थर ये किस उद्योग के लिए मेन कच्चा माल है, रॉ मटेरियल? चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या सीमेंट उद्योग? चीनी में तो गन्ना काम आता है, पेट्रो रसायन में पेट्रोलियम के जो अवशिष्ट हैं उनसे बनता है, लौह इस्पात में अपने को पता ही है क्या काम आता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वो चाहिए आपको, कोयला चाहिए। और सही उत्तर क्या हो गया फिर? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के अंदर डोलोमाइट और चूना है वो प्रमुख कच्चा माल है। अगला प्रश्न, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है? लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार आपको कहां मिलते हैं? राजस्थान, केरल, गोवा या तमिलनाडु? तो ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट कोयला आते ही दिमाग में आपको आ जाना चाहिए मेन स्टेट वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा तमिलनाडु का कौन सा इलाका लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट सेक्शन में उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए किसे तरल सोना कहा जाता है? तरल सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या बॉक्साइट? तो तरल सोना किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और वो है पेट्रोलियम को। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है तरल सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को, या पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहते हैं? तब ये अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए ही इसे तरल सोना कहा जाता है। तो ये थे आपके खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपका बहुत शानदार परिणाम है वो रहने वाला है। और अब आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आपके आज सही हुए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर है वो आपको जवाब है वो देना है। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी है
वो जारी रखिएगा। कहीं कोई मिस्टेक होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बस जरूरत है एक बार फिर राउंड लगाने की, रिपीट करने की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।